उम्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, या जो लोग सऊदी अरब जाते हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। सऊदी हुकूमत की तरफ से हाल ही में एक गाइडलाइन को जारी किया गया और उस गाइडलाइन में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया, कुछ ऐसी परमिशन अलाउ की गई। जो भी उम्रा करने जाना चाहते हैं या फिर सऊदी अरब काम करने जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशी की खबर है। पूरी चीज़ें मैं तफसील से बता रहा हूँ, मेहरबानी करके आप लोग ध्यान से आखिर तक समझिएगा। पहले के हालात, जब ये गाइडलाइन नहीं आई थी, इससे पहले के हालात में हमें ये देखने को मिलता था, अगर कोई इंसान उम्रे के लिए जाता था और वो उम्रा वीज़ा लेता था तो ऐसे में ये होता था सिर्फ उसको उम्रा करना ही अलाउ होता था। और ज़ियारतें, जो 8-10 ज़ियारतें होती हैं बड़ी बड़ी जगहों की, बस वो 8-10 जगहों की ज़ियारतें और उम्रा करना ही अलाउ होता था वीज़े के थ्रू। और वहीं अगर वर्क वीज़ा लिया जाता था तो जो लोग काम करने के लिए जाते थे उनको सिर्फ काम करने की ही इजाज़त होती थी, वो वैसे डायरेक्ट जा कर के उम्रा नहीं कर सकते थे। या फिर उम्रा करने जो लोग जाते थे वो सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में या अलग अलग इलाकों में ज़ियारतों के अलावा कहीं नहीं घूम सकते थे। ये सब पहले के चीज़ें थीं, जब ये गाइडलाइन आने से पहले। लेकिन एक बड़ी खुशी की खबर है, ये गाइडलाइन जब से निकल कर के आई है और इस गाइडलाइन में कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया है। अब इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बदलाव ये किए गए हैं, जो उम्रा वीज़ा है और टूरिस्ट वीज़ा है वो मिलाकर के एक कर दिया गया है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर के जाएं या उम्रा वीज़ा लेकर के जाएं, वो एक ही वीज़ा है। अब आप उम्रा करने अगर जाएंगे तो सऊदी अरब के हर शहर में, हर इलाके में घूम सकते हैं, ये इजाज़त दी गई है। और अगर आप टूरिस्ट के तौर पे जा रहे हैं तो भी आपको जो है उम्रा अगर आप करना चाहते हैं तो तब भी आप उम्रे को कर सकते हैं। इस गाइडलाइन का मैं छोटा सा एक प्रारूप मैं आपके यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इस गाइडलाइन का मकसद, या जो दो टूरिस्ट वीज़ा और उम्रा वीज़ा को कंबाइन करने का मकसद ये है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और धार्मिक टूरिस्ट को बढ़ावा देना। यानी कि जब हम उम्रा करने जाते हैं तो हमें इतनी इजाज़त अब दी गई है कि हम अपने जो है सऊदी अरब के और भी शहरों में घूम सकते हैं। इससे क्या होगा, पर्यटन मजबूत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रद्धालु, जो हैं श्रद्धा रखने वाले, यानी अल्लाह के घर को देखने वाले, हर इंसान की जुस्तजू होती है कि वो अल्लाह के घर को देखे, अपने नबी के रोज़े को देखे, हर चीज़ को देखने की तमन्ना होती है। तो ऐसे में जब इजाज़त मिल जाती है हमें और भी जगहों पर घूमने की, तो ये एक बड़ी खुशी की खबर होती है। इसमें दो ही मकसद साफ़ किए गए हैं कि धार्मिक टूरिज़्म को बढ़ावा देना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कही गई है, जैसे अगर आप टूरिस्ट वीज़े पर जा रहे हैं या वर्क वीज़े पर जा रहे हैं, फैमिली वीज़ा है आपका, या कोई और किस्म के जितने भी वीज़े होते हैं वहाँ के लिए, किसी भी वीज़े पर आप जा रहे हैं तो सिवाय उम्रा वीज़ा के छोड़ करके, तो अगर आप उम्रा करने जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं या काम के लिए गए हुए हैं, या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर के गए, किसी भी वीज़े को लेकर के गए हैं और आप चाह रहे हैं उम्रा करना, तो वहाँ पर एक ऐप चलता है सऊदी हुकूमत का, जिसका कि नाम नुसूक ऐप है। उस नुसूक ऐप पर आपने कुछ अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी होंगी कि आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। ये कुछ ज़रूरी आपने जो है अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपलोड करने के बाद वहाँ से आपको एग्रीमेंट, एक लाइसेंस मिल जाता है कि अब आप उम्रा करने जा सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, 5-10 मिनट का ये काम होता है, आसानी के साथ आप उसमें अपना रजिस्टर भी जो है वो अपना कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो ये सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से बड़ी सहूलियत दी गई है। अब ऐसा जब ये किया गया है तो इससे साफ मकसद है कि टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सऊदी अरब घूमने के लिए भी जाएंगे, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने भी जाएंगे, नबी के रोज़े की भी ज़ियारत करने जाएंगे, और साथ साथ जो इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक जो शहर हैं, जो चीज़ें हैं वहाँ पर, इस्लामिक पुराने जो वजूद हैं, सारी की सारी चीज़ों को देखने के लिए अब और लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ेगी, क्योंकि वो हर जगह घूमने के लिए अब वो अलाउ कर दिए गए हैं। सऊदी अरब के अंदर बड़े खूबसूरत शहर, जैसे रियाद के नाम से जाना जाने वाला शहर, ये भी बड़ा खूबसूरत जगह है जो घूमने के लिए बताई जाती है। तो ये सऊदी अरब की तरफ से एक हाल ही में गाइडलाइन आई है, तो ये मुझे तो बड़ा पसंद आई है। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ये जो गाइडलाइन सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी की गई है आपको कैसी लगती है, ये वाकई में यूज़फुल होगी क्या? इस गाइडलाइन के ज़रिए से सऊदी हुकूमत की जो है अर्थव्यवस्था मजबूत और धार्मिक जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
और वीडियो को आगे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।